नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हालात काबू, बीएसएफ तैनात, इंटरनेट बंद, 10 पुलिसकर्मी घायल, 3 लोगों की मौत की खबर। नए वक्फ कानून का विरोध। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने अगले 87 दिनों तक नए वक्फ कानून के विरोध में वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल से की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव कब, अब राष्ट्रीय परिषद सदस्यों पर भी राय बनाने की कोशिश, सहमति में देरी से टल रहा इलेक्शन। राजनीतिक गलियारों और खासतौर पर भाजपा में इन दिनों एक सवाल चल रहा है कि पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कब मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसका जवाब मिलता है उचित समय पर। उचित समय कब आएगा, इसका जवाब है आम सहमति बनते ही उचित समय आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना JCO शहीद, किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकी मार गिराए, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के आपको बता दें, जम्मू जिले के अखनूर में शनिवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना का JCO आपको बता दें शहीद हो गया है। पीयूष गोयल बोले, बंदूक की नोक पर कोई सौदा नहीं, अमेरिका के साथ बिजनेस में इंडिया फर्स्ट की अप्रोच। जयशंकर बोले, वाशिंगटन ने नजरिया बदला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम कभी भी बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं करते हैं। अच्छे समय की कमी हमें जल्दी बातचीत के लिए प्रेरित करती है। 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी, राजस्थान में धूल भरी आंधी, आज कहीं भी हीट वेव का अलर्ट नहीं, गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 22 राज्यों में शनिवार को आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तुलसी गबार्ड बोली, पेपर बैलेट से वोटिंग हो, EVM हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं। सुरजेवाला बोले, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार चुप क्यों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा, EVM को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर किए जा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 अप्रैल से टर्मिनल 2 की सभी फ्लाइट्स टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 T2 की सभी उड़ानें 15 अप्रैल 2025 से टर्मिनल 1 T1 से संचालित की जाएंगी। ग्रेटर नोएडा में बनेगा 300 DTP बायो CNG प्लांट, कूड़े से बनेगी बायो CNG गैस, प्राधिकरण को मिलेगी रॉयल्टी। ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है। गीले कूड़े को निपटारा करने के लिए प्राधिकरण ने रिलायंस बायो एनर्जी कंपनी को बायो CNG प्लांट बनाने के लिए अस्तौली में लगभग 11.5 एकड़ जमीन लीज पर दे दी है। नोएडा में मुनाफे के चक्कर में कवाए 1 करोड़ 3.5 लाख कराए गए फ्रीज, ठगों ने खुलवाया था हाई नेटवर्थ अकाउंट। शेयर ट्रेडिंग में बड़े मुनाफे के लालच में आकर प्राइवेट कंपनी के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 1 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। नोएडा में 66 स्कूलों पर 1-1 लाख जुर्माना, नोटिस जारी कर फीस बढ़ोतरी का मांगा विवरण, 3 स्कूलों को वापस करनी होगी अतिरिक्त फीस। नोएडा में फीस का विवरण नहीं देने वाले 66 स्कूलों को DM के निर्देश पर नोटिस जारी कर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चीन में नहीं बिकेंगे टेस्ला के 2 मॉडल, मस्क ने रोक लगाई। चीन के अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ के बाद फैसला। अमेरिकी आपको बता दें, अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन में उनके सहयोगी एलन मस्क ने चीन में टेस्ला कार के 2 मॉडल की बिक्री की रोक लगा दी है। मेलबर्न में भारतीय दूतावास पर हमला, तोड़फोड़ की, गेट पर लाल पेंट से निशान बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से शिकायत की। मेलबर्न के भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक बार फिर तोड़फोड़ की गई है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात करीब 1 बजे दूतावास के मेन गेट पर लाल रंग से बनाए गए निशान देखे गए हैं। अमेरिका में बिना रजिस्ट्रेशन 30 दिन से ज्यादा रहे तो सजा मिलेगी, US आने पर लग सकती है रोक। अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा समय से रह रहे विदेशी नागरिकों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें जेल हो सकती है। 26/11 हमले पर बोला था राणा, भारतीय इसी लायक, मारे गए लश्कर आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिलाना चाहता था, अमेरिका का खुलासा। 26/11 हमले के साजिशकर्ता राणा ने अपने साथी डेविड हेडली से कहा था कि भारतीय इसी लायक थे उन पर हमला किया जाए। आतंकी राणा से पहले 3 घंटे पूछताछ, NIA ने कहा कोऑपरेट नहीं कर रहा, परिवार दोस्तों की जानकारी जुटाने की कवायद। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तबरू राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहले दिन 3 घंटे पूछताछ की। आगरा में करनी सेना को रोकने के लिए 500 बैरिकेडिंग, सपा सांसद ने कहा कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कहा देखा जाएगा। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। करनी सेना आज राणा सांगा की जयंती मना रही है।
अलीगढ़ में 11 बच्चों को कुत्ते ने काटा। 45 दिन बाद 3 साल के मासूम की तड़प कर हुई मौत। गांव के दूसरे बच्चों में डर। अब आपको बता दें, अलीगढ़ में 11 बच्चों को 45 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया। इसमें 45 दिन बाद 3 साल के मासूम की घर वालों के सामने मौत हो गई। यूपी में हनुमान जयंती की धूम। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में 2500 किलो लड्डू का भोग लगाया। प्रयागराज में लेटे हनुमान का भव्य श्रृंगार। यूपी के जिलों में हनुमान जयंती की धूम है। शनिवार को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में पवन पुत्र की आरती के साथ 2500 किलो लड्डू का भोग लगाया गया है। बागेश्वर बालाजी का फल फूलों से श्रृंगार। महाआरती के बाद लगाया गया भोग। सुबह से मंदिरों में हल्दी चावल वितरण। खजुराहो में हनुमान प्रकटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर परिसरों में विशेष सजावट की गई है। सुबह से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र साइबर सेल की कड़ी कार्रवाई। अश्लील कंटेंट के आरोप में समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटिन के सभी पैनलिस्ट तलब। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटिन का विवाद जारी है। हाल ही में महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक बार फिर शो के सभी पैनलिस्ट और होस्ट समय रैना को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बताते चलें, 4.32 अरब वर्ष है हनुमान जी की आयु। आज है जयंती। सुबह 4 से रात 9 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त। हनुमान जयंती हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए ग्रंथों में बताए नियम के अनुसार इनकी पूजा सुबह 4 से 9 बजे तक आप कर सकते हैं। देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में गिरी कार। एक ही परिवार के पास लोगों में से 4 लापता, एक महिला को बचाया। देवप्रयाग और कीर्तिनगर के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ है। श्रीनगर मार्ग पर मोले गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। औरंगजेब को पढ़ाएंगे तो बच्चे देश तोड़ने वाले बनेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य ने हनुमान जयंती पर बताए जीवन में कामयाबी के 5 सबक। आज हनुमान जयंती। हनुमान के 2 सबसे चर्चित भक्त जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत सारी बातें बताई हैं। आगरा में करणी सेना ने पुलिस को घेरा, तलवारें लहराई। अखिलेश बोले सेना वेना नकली, ये सब भाजपाई। सपा सांसद का घर छावनी बना। आगरा में शनिवार को करणी सेना के कार्यकर्ता और पुलिस वाले आमने सामने आ गए हैं। मोदी योगी चाहे जो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लोग बोले राजा भी जरूरी। नेताओं ने विदेशी पैसे लेकर देश को सेकुलर बनाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के सामने बाबा गंगादास अक्सर बैठे मिल जाते हैं। सिर पर लंबी जटाएं, चेहरे पर दाढ़ी, बदन पर सिर्फ एक कपड़ा। मंदिर के बाहर एक शिला पर बैठे बाबा गंगादास मामूली शख्स नहीं है, तो हर कोई यहाँ पर चाह रहा है कि फिर से राजा का शासन बन जाए। लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत समेत 50 ट्रेनें आज से कैंसिल। यूपी में बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। 49 ट्रेन ट्रैक डबल ट्रिपल होंगे। आने वाले वर्षों में यूपी का रेल नक्शा पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। एक और जहां 67 बड़े प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, वहीं हाई स्पीड कॉरिडोर से लेकर तीसरी लाइन तक के निर्माण कार्यों की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं। 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य। अपने तरीके के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। धूलभरी आंधी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले, 50 का रूट डाइवर्ट। कई घंटे तक फंसे रहे पैसेंजर्स। दिल्ली में शुक्रवार देर शाम चली धूलभरी आंधी से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का ऑपरेशन में देरी हुई है। स्थिति शनिवार सुबह करीब 7 बजे तक बनी रही है। वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा, 3 मौतों की खबर। 120 से ज्यादा गिरफ्तार, 10 पुलिसकर्मी घायल। भाजपा बोली ममता राज्य को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित 4 जिलों में वक्फ कानून के खिलाफ 11 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस ने अब तक 120 लोगों से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में यूपीआई सर्विस करीब 3 घंटे डाउन रही। यूजर्स को पेमेंट करने में हुई दिक्कत। 20 दिन में तीसरी बार आई परेशानी। देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस करीब 3 घंटे तक डाउन रही है। सुबह करीब 11:30 से 1 बजे तक सबसे ज्यादा पेमेंट फेल्योर रिपोर्ट की गई है। हरियाणा में गर्लफ्रेंड को ट्रॉली बैग में छुपाकर लाया स्टूडेंट। जिंदल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में ले जा रहा था, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। हरियाणा के सोनीपत में एक स्टूडेंट गर्लफ्रेंड को ट्रॉली वाले ट्रेवल बैग के अंदर छुपाकर ले गया। वह सिक्योरिटी से छुपाकर उसे बॉयज हॉस्टल में ले जा रहा था। पीएम मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर में 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 50,000 लोगों के जुटने की संभावना। यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी है। अहमदाबाद की हाई
राइस बिल्डिंग में लगी आग, एक बच्ची नीचे गिरते गिरते बाल बाल बची, फंसे सभी 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में आज एक हाई राइस बिल्डिंग की चौथी फ्लोर में आग लग गई। हालांकि समय रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां फंसे सभी 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। मौके पर ब्रिगेड के साथ गाड़ियां मौजूद थी। इजराइल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाला। इन्होंने गाजा युद्ध पर सवाल उठाया था, कहा था जंग अब राजनीतिक मकसद पूरा कर रही है। इजराइल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने गाजा जंग पर सवाल उठाया था, कहा था ये जंग अब राजनीतिक मकसद पूरा कर रही है। ट्रंप ने ईरान को दी फिर धमकी, कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ओमान में दोनों देशों के बीच बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। नोएडा में 1 लाख का गांजा पकड़ा गया। उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से लाते थे, मजदूरों को बेचते थे। थाना फेज 1 नोएडा पुलिस व नारकोटिक्स टीम ने गांजा तस्करी करने वाला एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 10 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। आरबीआई के नए रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने भी फिक्स डिपोजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। गांधी मैदान में भी कह दिया पीके अब बस करो, बदलाव रैली बनी सबसे बड़ी हार, खत्म हो गई प्रशांत किशोर की राजनीति। प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में 10 लाख लोग जुटाकर बदलाव रैली करने और बिहार की सत्ता पर काबिज होने का दावा किया था। लेकिन आज हुई रैली में उनकी ऐसी हवा निकली जैसे पहले किसी नेता की नहीं निकली होगी। इंसान नहीं मशीन ने रच दिया इतिहास। दुनिया में पहली बार एआई की मदद से बच्चे का जन्म। अब वो समय आ गया है जब विज्ञान की कल्पनाएं हकीकत में बदल रही हैं। जो काम अब तक केवल अनुभवी डॉक्टर और एक्सपर्ट हाथों से लेते थे, अब उन्हें मशीनें भी अंजाम दे रही हैं। पटना में कन्हैया समेत 41 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस, बिना परमिशन प्रदर्शन करते और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की का आरोप। पटना पुलिस ने कांग्रेस के मार्च पर बड़ा एक्शन लिया है। श्री कृष्णापुरी थाने में कन्हैया कुमार समेत 41 कार्यकर्ताओं और अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। पशुपति पारस 14 अप्रैल को बड़ी घोषणा करेंगे। प्रॉपर्टी विवाद पर प्रिंस ने कहा बड़ी मां को उनका हक क्यों नहीं मिला, किस मुद्दे पर बंटवारा करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले दिवंगत रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चिराग के चचेरे भाई पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पत्रकारों ने नलन सिंह से पूछा पीएम एकजुटता का संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री बोले नैरेटिव सेट मत कीजिए, वो आपसे लिखवा कर नहीं बोलेंगे। पटना में एनडीए की मीटिंग हो रही है। बीजेपी ऑफिस में हो रही इस मीटिंग में एनडीए के दलों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। पटना में 1000 करोड़ से बनेंगे 3-5 स्टार होटल। पिछले साल 6.60 करोड़ पर्यटक बिहार आए। 1328 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। बिहार में साल 2024 में लगभग 6.60 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 6.50 करोड़ और विदेशी पर्यटकों की संख्या 7.30 लाख रही है। 17 अप्रैल को इंडिया की बैठक, सीएम फेस पर है तकरार। सचिन पायलट ने कहा जीत के बाद सब तय होगा, पहली बार तेजस्वी से मिलेंगे कांग्रेस प्रभारी अल्लाह वरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी। मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बुलेट सवार पर महिला ने किया जानलेवा हमला। उज्जैन में हंसिया से काट दी युवक की उंगलियां, पीड़ित ने किसी तरह बचाई अपनी जान। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर एक महिला ने एक युवक पर हंसिया यानी दराते से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में आज का मौसम आपको बताते चले, भोपाल, जबलपुर सहित 25 से ज्यादा जिलों में बारिश। मौसम विभाग ने पांडुरा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिरने की संभावना। 15 अप्रैल तक एमपी में लू का असर नहीं रहेगा। दिन रात के पारे में गिरावट होगी। 14 अप्रैल के बाद फिर तापमान बढ़ेगा। गर्मी का कहर फिर से शुरू होगा। छतरपुर में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जहां छतरपुर में 20 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई सड़क में एक हफ्ते के अंदर दरारें आ गई, जिसको लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सीसी रोड में सीमेंट कम होने के कारण गिट्टी बाहर निकल आई है। हनुमान जयंती पर सिंधिया छतरी में छोटी तोपों की सलामी। रतलाम में 1,11,111 बार चालीसा पाठ। उज्जैन में 1 क्विंटल नुक्ति का महाभोग। मध्य प्रदेश में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में सुंदर सजावट की गई है।